नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बादामी गुफा। तो बादामी गुफा से यहाँ पर टॉप सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, डेली हमारे चैनल पर 3 से 4 वीडियो अपलोड की जाती हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे प्रश्न जो होते हैं एक नए तरीके से होते हैं और कुछ इसमें एक दो आप लोगों को नए ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो एक दो जो मिलते हैं प्रश्न देखने को, वही आप लोगों को आगे जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगे, ठीक है, कलेक्शन अच्छा लगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग कि बादामी गुफा से किस तरीके से प्रश्न 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न 2021 में आया हुआ है। तो बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे, तो उस चित्रकार का नाम बताना है। ठीक है, पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.एम. अहिवासी। ठीक है, इसका राइट आंसर था जे.एम. अहिवासी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को पता है। देखिए, ऐसे प्रश्न अगर देखकर आप यहाँ से सोचेंगे कि ये नहीं आएगा, ठीक है, और वैसे ही प्रश्न रखे जाते हैं। पेपर कैसे टफ बनाएंगे, तो पेपर इसी तरीके से टफ बनता है। एकदम थोड़ी पूछ लेंगे कि हाँ बादामी गुफा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। हम पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न बहुत सारे पूछे गए, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आए हैं, तो एक दो कुछ टफ भी बनाते हैं उसमें। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, तो बादामी में कितनी टोटल गुफाएं हैं, तो गुफाओं की संख्या बतानी है। तो बादामी में गुफाएं कितनी हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टोटल गुफाएं जो हैं 4 हैं। तो बादामी में टोटल गुफाएं कितनी हैं, तो बताएंगे आप 4। ठीक है, कुल गुफाओं की संख्या 4 है। पहली गुफा शैव धर्म को समर्पित है और दूसरी और तीसरी नंबर की गुफा जो है वैष्णव धर्म को समर्पित है और चौथे नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म को समर्पित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तीसरी गुफा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बादामी की जो गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी धर्मों से संबंधित है। अभी आप लोगों को बताया कि गुफा संख्या जो पहली है वो शैव धर्म को समर्पित है। ठीक है, और गुफा संख्या 2 और 3 ये जो है गुफा संख्या 2 और 3 ये वैष्णव धर्म को समर्पित है। तो गुफा संख्या यहाँ पर 1 हो गई और 2 और 3 गुफा संख्या, तो ये तुम्हारी वैष्णव धर्म को समर्पित है। गुफा संख्या जो 4 है ये जैन धर्म को समर्पित है। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी धर्मों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट के लेखक कौन है। यहाँ पे क्या होगा, कौन है। देखिए, इस यहाँ पर जो वाक्य लिखा है इसको अच्छे से समझिएगा। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेला क्रैमब्रिज। ठीक है, स्टेला क्रैमब्रिज जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक यहाँ पे होगा। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है। यहाँ पे सा लगा लीजिएगा, ये मिस्टेक कर देता, लिखो सही हो जाता है गलत। तो पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़िएगा। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है स्टेला क्रैमब्रिज। ठीक है, तो स्टेला क्रैमब्रिज को याद रखिएगा। यहाँ पर 2 प्रश्न इस तरीके से बने हैं इन पर।
अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बादामी गुफाएं जो हैं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं ये बताना है। ठीक है, तो किस पर्वत श्रेणी में है? तो आप बताएंगे बीजापुर पर्वत श्रेणी में बादामी गुफाएं स्थित हैं। कहां पर हैं? तो बीजापुर पर्वत श्रेणी में बादामी गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो बादामी की खोज का श्रेय जो है ये स्टेला क्रैमरिस को प्राप्त है। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? ठीक है, तो बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? तो सन बताना है, कौन सा सन सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1938 में। ठीक है, तो बादामी गुफा का रंगीन चित्र जो है किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो आप बताएंगे 1938 में। ये पीजीटी 2019 में पूछा गया था, सॉरी पीजीटी 2010 में प्रश्न आया था। तो बादामी गुफा है, अब ये टीजीटी में भी टॉपिक है, तो ठीक है, तो इसमें भी आ सकता है अपने टीजीटी में भी। ठीक है, तो इसलिए हर एक प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त है? तो शिव विवाह का जो चित्र है तो गुफा की वो संख्या बतानी कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो उस गुफा का नाम बताना है, तो उस गुफा का नाम है बादामी गुफा। तो बादामी गुफा में शिव विवाह जो है यहाँ पर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? यह टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर है चालुक्य। ठीक है, तो बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आप बताएंगे चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, चालुक्य। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो बादामी गुफा का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था ये बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चालुक्य राजवंश ने करवाया था। ठीक है, तो बादामी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे चालुक्य राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया, बादामी गुफाओं को ठीक है किसके तहत विकसित किया गया? ठीक है, अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया, आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसका भी राइट आंसर है चालुक्यों। तो चालुक्य राजवंशों के तहत बनवाया गया था, वही चीज यहाँ पूछी गई, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित कराया गया? विकसित कराने की बात बोल दी यहाँ पे, तभी आप बताएंगे चालुक्यों के। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां है। तो बादामी गुफा संख्या 1 जो है गुफा संख्या, ठीक है, तो उसमें कौन सी छवियां हैं? इन चारों में से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? तो बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में भगवान शिव, तो ठीक है, शुरुआत में ही बताया था कि गुफा संख्या 1 में गुफा संख्या 1 जो है शैव धर्म को समर्पित है। शैव मीन्स शिव धर्म को, शिव को समर्पित है, तो यहाँ पर वही नटराज के रूप में भगवान शिव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बादामी गुफा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो बादामी गुफा मंदिर की खोज जो है 1924 ईस्वी में हुई थी, और किसने खोज की थी? स्टेला क्रैमरिस ने की थी। ठीक है, बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि जो है JM अहिवासी ने तैयार की थी। बादामी गुफा 1 में नटराज शिव की प्रतिमा है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र बादामी गुफा से उपलब्ध हैं।
तो बादामी गुफा की इसमें जो हैं गुफाएं जो हैं शैव, वैष्णव, जैन और धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां कौन सी हैं? तो 4 की छवियां, तो अभी आप लोगों को बताया उसमें से बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए जैन धर्म आया था लास्ट में, तो आदित्यनाथ जैन तीर्थकर से संबंधित है, तो जैन से आप लोग याद कर सकते थे। तो बादामी गुफाओं की जितनी भी गुफाएं हैं, ठीक है, 4 गुफाएं हैं, चारों गुफाओं किस किस धर्म से संबंधित है, तो ऐसे करके याद करेंगे तो सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें से टॉप 16 प्रश्न हमारे बन रहे थे, तो उनको मैंने शेयर किया। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।